नमस्कार, आप न्यूज फोर्नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हाल के दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाधान यात्रा समाप्त हुआ है। उसी बीच आम जनता पार्टी राष्ट्रीय द्वारा निदान यात्रा निकाला गया है। सेकेंड चरण का जो यात्रा है वह उसकी शुरुआत हो गई है। सेकेंड चरण के समाप्त होते ही तीसरे चरण की यात्रा का शुरुआत जो है आम जनता पार्टी राष्ट्रीय द्वारा किया जाने वाला है। कहां से इसकी शुरुआत होगी, किस तरह की तैयारी है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे साथ बात करने के लिए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। आपका जो लगातार यात्रा रहा सर, क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है, उसका क्या उद्देश्य रहेगा, आगे चल कर के क्या बिहार में इसका असर देखने को मिल सकता है? आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जो ये निदान यात्रा लेके हम लोग निकले हैं, तो इस निदान यात्रा में एक चीज़ हम लोग जो महसूस कर रहे हैं कि भले आज बिहार सरकार जो है कहे कि हमने समाधान कर दिया, लेकिन कहीं भी कोई अब समस्या ज्यों के त्यों है। चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे अशिक्षा की समस्या हो, जो भी समस्या है ज्यों के त्यों है। अब समाधान कैसा समाधान हो रहा है ये तो समझ से बाहर है, क्योंकि जहाँ तक लोगों के सामने आज 17 साल हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को चला रहे हैं, तो हम समझते हैं कि ज़रूर कुछ न कुछ इस तरह का डेवलपमेंट दिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और सारी समस्याएं जस के तस नज़र आ रही है। इसलिए अब सवाल है कि हम लोग इसी बिंदु पर कि भाई आखिर इस तरह से जो आज राजनीतिक दल जातीय आधार पर जो समीकरण बना करके इस तरह से राजनीति कर रही है, बहुत सस्ती राजनीति है। क्योंकि हो क्या रहा है इससे कि यदि कोई भी जनप्रतिनिधि जब जातीय आधार पर चुना जाता है तो उसे हटने का भय खत्म हो जाता है। वो इत्मीनान रहता है कि मेरा जाति हमको वोट दिया है तो हम काम करें न करें, मेरा जाति हमें वोट देगा ही। तो ये जब हटने का भय खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वो उनका जो भी कार्यशैली होगा वो दूसरे ढंग का होगा और वो उस तरह का काम पर विशेष जनता को उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसी बातों को हम लोग समझा भी रहे हैं और लोगों से समझ भी रहे हैं कि उनका किस तरह का 17 साल के इस शासनकाल में किस तरह का वो अनुभव किया है। तो उन लोगों का कहना यही है कि वही स्थिति है गांव की जो थी आज भी वही है। तो इसलिए ये बहुत दुखद परिस्थिति है। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, आज घटनाएं तो लगातार हो रही है। जंगल राज कह के नीतीश जी आए, लेकिन आज देखिए लगातार जो है घटनाएं हो रही है। अभी इस तरह का अपराधी जो है सो माने एक संगठित रूप से अपराध कर रहा है। तो क्या माने किस तरह से ये प्रशासन काम कर रही है जो अपराधी आज छूटे घूम रहे हैं। आप अपराध की बात को छेड़े हैं। ये बात सदन में भी उठाई जा रही है। बजट सत्र के दौरान जो विषय उठाई जा रही है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। क्या इससे भी और बदतर समय आएगा तब सरकार जवाब देगी? बजट को आप तो देख ही लिए, बजट में जो युवा भरोसा कर रहे थे, महिला का था, किसानों का था, आम जनता का था, इस पर आप देखिए बजट में सबसे ज़्यादा ये बता रहे हैं अभी जैसा बजट में मुझे देखने के लिए मिला है उसमें है कि इसमें ये लोग रोज़गार की बात कह रहे हैं कि रोज़गार हम 5 लाख रोज़गार हम सरकारी दे रहे हैं और बाद बाकी शेष रोज़गार जो है हम जो है रोज़गार पैदा कर रहे हैं। जबकि कहाँ है प्रावधान? तो दिखाएं, उसका प्रोसेस तो दिखाएं। पहले तो सरकार रोना रोई कि हमारे पास फंड नहीं है, फिर कहा कि हमारे तो विपक्ष ने कहा कि इनके पास तो कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं है। तो फिर ये कहाँ से आएगा, ये कहाँ टपकेगा, क्या होगा? नहीं, दरअसल ये है कि ये जो बजट है ये बजट जनता को भरमाने वाली बजट है, युवाओं को भरमाने वाली बजट है। देख लीजिएगा 1 साल में तो परिणाम सामने आएगा। क्योंकि इस तरह का बजट जिसमें कि एक तो बजट की जहाँ तक बात करें और जो वादा किया गया था युवाओं से कि तेजस्वी जी भी वादा किए थे कि हम जैसे पावर में आएंगे, सत्ता में आएंगे, हम 10 लाख नौकरी देंगे। तो आज 10 लाख नौकरी की बात नहीं कह रहे हैं। आज बजट में ये कह रहे हैं कि हम जो है 10 लाख नौकरी में कुछ नौकरी देंगे और ज़्यादा हम रोज़गार उत्पन्न करेंगे। तो ये तो नौकरी की बात नहीं हुई कि हम जब बैठेंगे सदन में तो सबसे पहले हम कैबिनेट में जो बैठक होगी हम सबसे पहले 10 लाख, तो ये तो दोनों में अंतर विरोधाभास है। तो इसलिए ये इस बजट तो ज़रूर ऐसा लगता है कि ये जो है युवाओं के साथ ज़रूर
छल हो रहा है, इस तरह का ऐसा लग रहा है। अब सवाल यह है कि 1 साल में इसका परिणाम जो है दिखेगा कि कितनी नौकरियां दे पा रहे हैं और कितने रोजगार पैदा कर पा रहे हैं, ये तो देखने का विषय है। उपेंद्र कुशवाहा हाल के दिनों में विरासत बचाओ यात्रा पर हैं। नीतीश कुमार पर उन्होंने तंज कसा और कहा कि बिहार को वो धोखा दे रहे हैं जिसके साथ गठबंधन में हैं। जंगल राज की जो बात करते थे, आज वहीं जाकर के नीतीश कुमार बैठ गए हैं। ये सब चीज़ों का असर जो है, क्या लगता है नीतीश कुमार को भी धीरे धीरे कमजोर करने की कोशिश किया जा रहा है? क्योंकि हाल के दिनों में अगर स्थिति देखिए तो महागठबंधन की स्थिति बदल चुकी है। भले वो सरकार में हो, लेकिन विपक्ष का दावा है कि जो पहिया है वो तेजस्वी यादव खींच रहे हैं। नहीं, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो बयान दिया है और वो जो कह रहे हैं और जिस तरह से वो लोगों को आज वो निकल रहे हैं, लोगों को कन्विंस करने के लिए जा रहे हैं क्षेत्र में कि जब जिस जंगल राज को कह के नीतीश जी आज उससे अलग हुए थे, आज उसी में मिल गए। कहीं न कहीं ये बात तो लोगों को जहन में आ ही रही है कि जिस तरह से वो समय तो बदला नहीं है, वही उन्हीं का शासन रहेगा, उन्हीं का सत्ता रहेगा और नीतीश जी उसमें उनके साथ रहेंगे। तो ये सवाल तो बनता है कि उसका क्या रास्ता है, कोई दूसरा विकल्प तो है नहीं। नीतीश जी तो फिर वहीं चले गए जहाँ थे। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी जो कर रहे हैं इसमें कोई गलत नहीं कर रहे हैं वो, और इसके लिए जो वो चिंतित हैं यदि कहा जाए तो चिंता का विषय भी लाजमी है और सही है, क्योंकि यदि जंगल राज को जहाँ तक गवर्न करने की बात है उसमें सिर्फ इतना ही परिवर्तन है कि उस समय लालू जी गवर्न कर रहे थे और अभी नीतीश जी गवर्न करेंगे, लेकिन जो सरकार जो गठबंधन में है उसका प्रभाव तो दिखेगा ही दिखेगा। और अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसमें दिख भी रहा है कि कई जगहों पर हत्या हुआ। अभी एक वर्तमान में चंद्रवंशी समाज के लोग की हत्या हुई गुरुआ विधानसभा तरफ, तो वो भी जदयू के नेता थे, उनके बड़े भाई की हत्या हुई। तो ये सब जो है सो लगातार अपहरण हत्या ये सब घटनाएं जो है लगातार हो रही है और इसको रोक पाने में सरकार विफल रही है। और इसको सरकार, मेरा सिर्फ यही कहना है कि सरकार घटना होने के बाद कहती है कि हम सज़ा दे रहे हैं अपराधी को, ये मेरा सफलता है, लेकिन गलत है। आपको घटना होने को कम कैसे किया जाए, जो ओरिजिन पॉइंट है जहाँ पर कि अपराधी पैदा हो रहे हैं, तो उसको सरकार को उस पर अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए जिससे कि समाज में इस तरह की घटनाएं नहीं हो। लोग आज माताएं जो है अपने बच्चे जा रहे हैं, किसी का कोई विधवा हो रही है, कोई कुछ है, इस तरह के सरकार को निश्चित तौर पर इस तरह की घटना को लगाने के लिए उसके ओरिजिन पॉइंट पर ख्याल करना चाहिए और वहाँ जहाँ से अपराधी पैदा हो रहे हैं उसको रोकने की ज़रूरत है। एक अंतिम सवाल है, विपक्ष ने भी दावा किया है और लगातार राजद के नेता भी यह कहते आ रहे हैं कि बजट सत्र के दौरान जो है बिहार की परिस्थिति वो बदल जाएगी, बिहार की दशा बदल जाएगी। क्या इशारों में तेजस्वी यादव की ताजपोशी की बात हो रही है क्या? देखिए, अब सवाल ये है कि आज तक कोई ये समझ कहाँ पाया कि नीतीश जी किस समय क्या करेंगे। एक समय ऐसा था कि नीतीश जी जो है एकाएक जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री का पद दे दिए, तो ऐसा तो उन्होंने किया है। तो करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये तो उनके अंतरात्मा जाने। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी, जिन्होंने साफ साफ नीतीश कुमार को कह दिया कि अब आप पर से बिहार की जनता का भरोसा उठ चुका है। बजट सत्र से भी आम जनता को इससे कुछ भला होने वाला नहीं है, लेकिन समय तय करेगा। जो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय द्वारा निदान यात्रा निकाला गया है, इसका असर बिहार की जनता को जो है बाद में दिखने वाला है, क्योंकि जो नेता जाति का राजनीति करते हैं, जातीय कार्ड जो खेल करके राजनीति में अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं कठिनाइयां आगे चलकर उत्पन्न हो सकती है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।